ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपदपुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी श्री गौ माता मंदिर दनहाक शहर से कथा होने जा रही है। कल कथा नहीं पहुंच सका आप लोग के लिए, इसके लिए क्षमा प्रदान करने की महती कृपा आप करें। और आज की कथा जो है सो निर्जला एकादशी की कथा होने जा रही हैं। और इससे पहले सबसे पहले हमारे दुनिया भर का जितना मित्रों दोस्तों प्रेमी परिवार जान पहचान है, हर एक को कोटान स्वागत करते हुए और बड़ों को प्रणाम छोटों का आशीर्वाद देते हुए और कथा यहाँ से आरंभ करूँगा, तो आप श्रवण करने के महती कृपा कीजिएगा। निर्जला एकादशी जो है सो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में पानी का पानी वर्जित है, पानी पीने का भी वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं कि पानी ना पिए के चाहिए, और निर्जला उसी कारण से इसे पड़ा है। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से यानी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष का एकादशी जो है वो सर्वत्र मानी गई हैं। और सबसे उत्तम ज्येष्ठ महीना की एकादशी जो है शुक्ल पक्ष का, ये सबसे उत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों को व्रतों का फल मिलता है। जो चाहे 24 एकादशी व्रत जो हैं, तो इनमें से मास में ज्येष्ठ मास की और शुक्ल पक्ष की एकादशी करो तो 24 का फल मिलता है, 24 गुना। विधान इस व्रत नर एवं नारियों ये दोनों को करना चाहिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर एक को करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी और फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन फल खाओ और दूध पियो जा करके हो सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेषशाही रूप में यानी भगवान विष्णु की आराधना का निषेध महत्व है। महत्व यह है कि इस दिन विष्णु भगवान की व्रत आप करते हुए निषेध रूप हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करके और गोदान वस्त्र दान छत्र फल आदि का दान करना चाहिए। गौदान करो, अब वस्त्र कपड़ा दान करो, छाता दान करो, फल इत्यादि दान करना चाहिए। और कथा ऐसे है कि एक बार महर्षि व्यास पांडवों से कहा कि पधारे। पांडवों से यह पहाड़े वेद व्यास जी एक बार पांडवों के घर गए, तो भीम ने महर्षि व्यास से कहा कि भगवान युधिष्ठिर अर्जुन नकुल सहदेव माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत, सभी ने जा करके एकादशी का व्रत और किया है, करते हैं, और मुझे भी इस व्रत रखने का कहते हैं। जा करके ये बात युधिष्ठिर ने अवेद व्यास जी पूछे हैं कि सब कोई कुंती माता के पुत्रों और जा करके कहते हैं कि यह व्रत करने को हमें भी कहे कहो।
परंतु मैं बिना यानी खाए और रह ही नहीं सकता। तो बोले हम तो बिना खाए ना रह सकेला कि निर्जल रही, कुछ ना खाए चाहिए। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने का कष्ट साधन से बचकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे यानी करने से और मुझे विशेष सुविधा हो और उन सब का फल मुझे प्राप्त हो। बोले ये बात बताओ कि मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ दिन भर। अब बरिस भर में 24 दाएँ व्रत आवे हैं, तो 24 व्रत के हम ना रख पावे एक दाएँ। तो कोई हमें कुछ ऐसा कुछ उपाय बताओ कि मैं जा करके उस उपाय को और कर सकूं और जब जा करके हमें फल मिले। तो महर्षि व्यास जी ने जानते थे कि भीम के उदर में यह वृक नामक अग्नि हैं। वो जाने हैं कि भीम के उदर में पेट में वृक नामक अग्नि हैं। इसलिए अधिक मात्रा से भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होता है। यही कारण से चाहे ज़्यादा खाओ तो ओकर भूख ना शांत हो है। तब बोले हे महर्षि ने भीम से कहा कि हे भीम, तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान अर्चना में पानी पीने से दोष नहीं होता है। बोले शुक्ल पक्ष के ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष के एकादशी को व्रत करो। इस दिन करने से और जा करके इस व्रत के 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी जा करके मिलता है। एक एक करो तो एक तो है यह ज्येष्ठ मास के, लेकिन और 23 महीना जो और व्रत करल जा है ना कर पाए रह लो तो एक दिन खाली व्रत करने से तो 23 लेके अभी वाला तो 24 व्रत को मिलता है। इस व्रत से 23 एकादशियों का पुण्य लाभ भी मिलता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो कि जीवन पर्यंत खाली एक बार ज्येष्ठ महीना के एकादशी करो शुक्ल पक्ष के अंजुरिया पखवाला में, तो जा करके तो के जिंदगी भर सुख मिले कि बरिस भर आप व्रत कर ले हैं। और इस व्रत को जा करके तो जीवन पर्यंत करियो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके यानी परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते और संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी, चरणामृत और प्रसाद दे करके उनकी मूर्छा दूर की। तो जा करके सब जितना व्रत करने वाले रहिन उसके जा करके गंगा जल देहिन, और तब पांडवों गंगा जल, तुलसी और जा करके चरणामृत प्रसाद से उनकर मूर्छा छूट गई कि जो डर रहा तो डर छूट गई कि हम व्रत ना कर पैली तो पूरा ना भइल। खाली एक दाय के व्रत करने से सब पूरा हो जाता है। इसलिए भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। इस दिन के भीमसेन एकादशी भी कहल जा है। ज्येष्ठ महीना के शुक्ल पक्ष की और एकादशी व्रत करने से आइदन नाना प्रकार के और जा करके होता है। आषाढ़ मास के अंतर्गत आने वाले व्रत कथाएं एवं त्यौहार इस प्रकार हैं कि आषाढ़ महीना में के जितना व्रत त्यौहार सब रहा सब इस प्रकार से आकर के समाप्त भइल है। और अगले बार की कथा में कोकिला व्रत का कथा होगा, तो आप जान पाओगे कोकिला व्रत में क्या होता है और क्या नहीं। ये अगले बार आप सुनते रहिएगा। काल एक रोज कथा नहीं हो सका, उसके लिए क्षमा प्रदान। और कोकिला व्रत की कथा बहुत अध्यायों है, तो एक हम लोग जा करके अवश्य ही सुनेंगे। तो आप लोग के लिए आज का कथा जो है यहाँ समाप्ति के सीमा तक आई है, कारण कि अध्याय समाप्त हो गया है। और जितने लोग सुनते हैं, हमारे भाई इंद्रदेव गंगाराम पांडे जो सूरीनाम देश में पंडित हैं, दुआना के नाम से हम पुकारते हैं, उनको बहुत धन्यवाद है कि बहुत से जा करके आप कथा इत्यादि मेरा सुनते हैं
और आगे प्रचार भी करते हैं, ये बात पता चली है। क्या और लिखो, हमारे भाई शबीर इसाक जी, हमारे आपसे जो बात हुआ है तार में, तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो हमारे रामजानी जी का और मथुरा जी का और एक और है जिसका मूर्ति अब बन रहा है, और अब यूनी में 5 तारीख को उद्घाटन होने वाला है सूरीनाम देश में। मैं कोशिश करूँगा कि कोरोना ना रहे तो मैं आकर वहाँ आप लोग के पास पहुँचूँगा। तो आप लोग तब तक जा कर के ध्यान से रहिए, सबको अच्छा से रहिएगा। और हमारे जा कर के जितने लोग भारत में, मॉरिशस में, जहाँ जहाँ अमेरिका, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रेलिया में से जितना लोग जो हमारे कथा को सुनते हैं, हर एक को कोटान धन्यवाद देते हुए और आज आप लोग को प्रणाम करते हुए, बड़ों को छोटों का आशीर्वाद देते हुए, अगर कोई जांच पड़ताल रह जाए तो तेरा तार का नंबर है 06 19 यानी हिंदी में 0619094949। पूजा जी जयपुर में आप कल वादा किए थे मुझे फ़ोन करने को, आपने नहीं फ़ोन किया। मैं सोचता हूँ कि आज फ़ोन पर बात होगा हमारे आपका। और मैं आ रहा हूँ थोड़े दिन में भारत, तो जरूर जयपुर आपके यहाँ 2-4 दिन रहूँगा। तो जैसे रहेगा वैसे आप साथ में रहिए और हम लोग सब कोई अच्छा से अपने जीवन को व्यतीत करें। ओम शांति शांति शांति, हरिओम।